ओ ओ प्रभु का स्मरण ओम के उच्चारण के साथ करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। अपने अंदर भी विराजमान परम पिता परमात्मा के साथ निकटता और आत्मीयता का भाव सबके रक्षक परम दयालु परम पवित्र निर्विकार परमेश्वर के प्रति संबद्धता भावना। श्वास भरिए। अंदर से ईश्वर के साथ जुड़ाव संबद्धता रखते हुए नेत्रों को धीरे से खोल लेंगे और आगे का प्रवचन ऋषियों की बातें सुनने का विचारने का प्रयास करेंगे। यहाँ चल रहे यज्ञ के आदरणीय ब्रह्मा जी डॉक्टर वेदपाल जी, सम्मान के योग्य वचनोपदेशक पंडित योगेश दत्त जी, समिति के अधिकारीगण सम्मानीय सतीश जी और उपस्थित सभी आर्य बंधुओं, माताओं और बहनों। महर्षि दयानंद ने हमें जो चीज दी उसमें ज्ञान की प्रमुखता है कि उन्होंने हमें वेद की और ऋषियों की यथार्थ दृष्टि प्रदान की और उनका ये कहना कि मेरा अपना कुछ नहीं है, जो ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने कहा है उनके अनुकूल और वेदों के अनुकूल, ईश्वर के अनुकूल मैंने बातें रखी। तो महर्षि के इन संकेतों का ये अर्थ है कि वेद और ऋषिकृत ग्रंथ हमारे लिए ध्यान देने योग्य हैं, समझने योग्य हैं। जिनका अनुसरण महर्षि दयानंद ने किया वो हमारे लिए अनुसरण के योग्य स्वतः ही सिद्ध हो रहे हैं। महर्षि दयानंद ने वेदों का जहां विशेष महत्व प्रतिपादित किया और वेदों की बातें लिखी बताई हमारे लिए, वहां उन्होंने ऋषिकृत ग्रंथों का भी बहुत उपयोग किया है और उनमें दर्शन ग्रंथ भी आते हैं। इस बार की इस परिचर्चा का विषय सांख्य दर्शन पर केंद्रित रखा गया है। तो इन दिनों में हम
सांख्य से संबंधित लगभग सभी बातों को देखेंगे, विचार करेंगे कि आखिर सांख्य दर्शन कहना क्या चाहता है, अथवा यूं कह सकते हैं कि सांख्य के रचयिता महर्षि कपिल वो क्या कहना चाहते हैं, उद्देश्य क्या है। हमारे ऋषियों ने वेद के अनुकूल बहुत सारी दृष्टियां प्रदान की हैं, दृष्टिकोण दिया है हमारे को, और वही हमारे यहाँ दर्शन के रूप में विद्यमान है। 6 दर्शन बहुत प्रसिद्ध हैं और आप सभी सत्संग और स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं तो उन सब से आप परिचित होंगे। तो दर्शनों में वेदानुकूल दृष्टि प्रदान की जाती है कि हम संसार को देखें कैसे। जीवन जीने के लिए तो सामान्य तो हर प्राणी जीवन जीता है, स्वाभाविक स्थितियां हैं परमात्मा ने प्रदान की हैं, स्वाभाविक कुछ संवेदनाएं हैं, उनकी व्यक्ति पूर्ति करता है, पूर्ति उसको करनी पड़ती है और जीवन चलता रहता है। तो एक तो उद्देश्य, हम जब अन्य सब प्राणियों का देखेंगे तो आप क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, अन्य गतिविधियां क्यों कर रहे हैं, तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि वो जीने के लिए कर रहे होते हैं, जीवन चलता रहे। क्योंकि जीवन नष्ट हो जाए ये कोई नहीं चाहता, जीवन चलता रहे, ये एक आंतरिक मूल इच्छा है जिसको आयुर्वेद में जीवैषणा कहा गया है, जीवन की इच्छा। जैसे पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं हमारी, इन सबके मूल में जीवैषणा है, जीवन जीने की इच्छा। मैं मर ना जाऊं, तो इस जीवन जीने की इच्छा पर केंद्रित रह के, उस पर आधारित रह के हम समस्त प्राणियों के क्रियाकलापों की व्याख्या कर सकते हैं कि एक उत्तर अगर दें कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो जीना चाहते हैं, जीने के लिए कर रहे हैं। हम तात्कालिक कुछ कह सकते हैं कि भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए खा रहे हैं, सुख के लिए खा रहे हैं इत्यादि, लेकिन उन सबके पीछे जो उद्देश्य है वो एक ही लिखेगा कि वो जीना चाहते हैं, क्योंकि इनके बिना दुख होगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये सब जीवेशना से प्रेरित हैं। और यदि हम मनुष्यों पर विचार करें तो मनुष्य भी इस तरह से रह सकते हैं, जी सकते हैं और जीते भी हैं। जब जब जो इच्छा हुई, संवेदना हुई, दुख हुआ, उसका निवारण जैसे पशु करते हैं, समूह में रहना, अकेले रहना, खाना पीना, संतानोत्पत्ति करना, ये सब चीजें मनुष्य में भी विद्यमान है, यथावत है। लेकिन पशुओं और मनुष्यों में जो भिन्नता है वो एक मुख्य भिन्नता है कि जीवन जीने की इच्छा होते हुए भी वो कुछ और भी सोच सकता है, विचार सकता है। यही पशुओं से मनुष्यों का भेद होता है, मौलिक भेद। और इस भेद के कारण से फिर हमारे अंदर जो परिवर्तन आते हैं, विभिन्न क्रियाएं होती हैं, हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं, वो भिन्नता पशुओं से भिन्नता होगी। लेकिन मूल भिन्नता इस शरीर के कारण से हमारे अंदर है, नहीं तो आत्मा तो वहां भी वही है जो हमारे अंदर है, उसमें कोई भेद नहीं है। और इसीलिए इस शरीर को, इस योनि को मनुष्य योनि या मनुष्य शरीर कहा जाता है। तो मनुष्य नाम दिया, नहीं तो पशु ही हैं हम उस दृष्टि से। तो जो देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार करते हैं,
तो बहुत से लोग कहते हैं कि मनुष्य एक प्राणी है, पशु है, लेकिन विचारशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है। अन्य प्राणी भी कुछ विचार करते हैं, संवेदनाएं रखते हैं, लेकिन उनकी जितनी भी संवेदनाएं और विचार हैं वो केवल जीवन जीने के लिए है कि मेरा जीवन चलता रहे, सुखपूर्वक चलता रहे। इससे आगे का उनका चिंतन नहीं है कि पिछला जन्म क्या होता है और अगला जन्म क्या होता है, या तो मैं क्यों इस शरीर में आया हूं। ये चिंतन किसी प्राणी में नहीं मिलेगा। और मनुष्य को मनुष्य कहते ही इसलिए है क्योंकि वो मनन कर सकता है, मननात् मनुष्य है। यही एक वो विशेषता है जो हमें पशुओं से भिन्न करती है। और यदि हम इस मनन को न करें या न कर पाए तो हमारे जन्म में और पशुओं के जन्म में कोई बहुत अधिक अंतर नहीं रहेगा। कर्म का अंतर रहेगा, हम नए कर्म करेंगे, पाप पुण्य बनाएंगे, भोगेंगे भी और नए कर्म भी बनाएंगे। तो पशु केवल भोगते हैं, वो नए कर्म नहीं करते। तो इस शरीर के कारण से, मनुष्य शरीर के कारण से हमें एक विशेषता प्राप्त है। और वो विशेषता यदि है तो हम कह सकते हैं कि हम अन्यों से भिन्न हैं और मनुष्य हैं, नहीं तो ये जीवन पशुओं के समान ही है, कोई भेद नहीं। उनकी अपेक्षा कुछ अधिक सुख सुविधाएं जुटा लेंगे, कर लेंगे, अधिक सुख भोग लेंगे, हो सकता है दुख भी अधिक भोग लें उनसे अधिक।